हेलो फ्रेंड्स, इमेजिन कीजिए कि आपने एक छोटी सी चोरी की या कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपको जेल में डाल दिया गया। अब आप वहां 10 साल से बंद हैं, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी लॉयर के। इनफैक्ट जितनी सजा उस क्राइम के लिए होनी चाहिए थी, उससे ज्यादा वक्त आप जेल में बिता चुके हैं। हॉरिफाइंग, राइट? वेल, आपको बता दें कि 1970s में बिहार की जेल में हजारों कैदी इसी हाल में थे। वेलकम दोस्तों, लैंडमार्क केसेस की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हुसैन वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार 1979 केस की। वो केस जिसने इंडिया में राइट टू स्पीडी ट्रायल को एक फंडामेंटल राइट बनाया। तो जान लेते हैं इस केस के बैकग्राउंड के बारे में। ये कहानी शुरू होती है एक न्यूज रिपोर्ट से। इस कहानी के हीरो कोई लॉयर नहीं, बल्कि एक जर्नलिस्ट और एक पुलिस ऑफिसर थे, जिनका नाम है के.एफ. रुस्तम जी। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस के लिए बिहार की पटना और मुजफ्फरपुर जेल्स का टूर किया। वहां जो उन्होंने देखा वो इनह्यूमन था। उन्होंने देखा कि वहां पर हजारों लोग जिन पर केस चल रहा था, सालों से बंद थे जेल में। उनमें से कुछ तो इतने बुढ़े हो चुके थे कि उन्हें तो अब ये याद भी नहीं रहा था कि उनको जेल में क्यों बंद किया गया है। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके क्राइम की मैक्सिमम सजा 2 साल थी, लेकिन वो 10 साल से जेल में थे अंडर ट्रायल्स के नाम पे। मतलब कि उन्होंने बिना कन्विक्शन के ही अपनी सजा से डबल सजा से भी ज्यादा का वक्त जेल में बिता दिया था। उन्होंने देखा कि मर्द, औरतें और बच्चे भी, जिन्हें कहा जा रहा था कि वो अंडर ट्रायल में चल रहे हैं, सालों से जेल में सड़ रहे हैं। और अगर शॉकिंग फैक्ट्स की बात करें तो कुछ लोग तो 10-12 साल से बंद थे, जबकि उनका एलिजिड क्राइम सिर्फ महीनों की सजा वाला था। इन लोगों के पास ना पैसे थे, ना ही लीगल नॉलेज। रुस्तम जी ने इस बात पर एक बहुत ही दर्दनाक रिपोर्ट पब्लिश की, जिनसे पूरे देश में हंगामा मच गया। अब इस रिपोर्ट को पढ़कर एक लॉयर उषा कपिला हिंगोरानी इतनी डिस्टर्ब हुई कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की। हेबियस कॉर्पस मतलब प्रोड्यूस द बॉडी, यानी कि इंसान को कोर्ट के सामने पेश करो। ये इंडिया की पहली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनी और इसी वजह से उन्हें मदर ऑफ पीआईएल्स जाना जाता है। इससे पहले सिर्फ वही इंसान कोर्ट पे जाकर गुहार लगा सकता था जिसके साथ कुछ गलत हुआ होता था, लेकिन इस केस ने रूल को बदल दिया। अब कोई भी किसी तीसरे इंसान के फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता था। उनकी इस पीआईएल से ही शुरू हो गई एक लीगल बैटल। आइए जानते हैं इसके की आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। केस जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट शॉक था। हुसैन खातून उनमें से एक अंडर ट्रायल थी, जिनका नाम पिटीशन में पहले था। अब जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या जस्टिफिकेशन आया। बिहार गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि सर, हमारे पास कोर्ट्स कम हैं, जजेस कम हैं और इसीलिए मुकदमों को निपटाने में देरी हो रही है, रिसोर्सेज की कमी की वजह से। जस्टिस पी.एन. भगवती ने इस एक्सक्यूज को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि स्टेट ये नहीं कह सकता कि रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हम बेसिक राइट्स छीन रहे हैं। किसी का फंडामेंटल राइट छीनने के लिए ये रीजन नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने आर्टिकल 21, जो कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है, उसको राइट टू स्पीडी ट्रायल से लिंक कर दिया। अब जानते हैं कि इस लैंडमार्क केस का जजमेंट क्या और कैसे आया। अपने जजमेंट में कोर्ट ने कुछ हिस्टोरिकल बातें की जो आज हर लॉ स्टूडेंट को पढ़ाई जाती हैं। पहली बात, राइट टू स्पीडी ट्रायल, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि ट्रायल जल्दी होना चाहिए और अगर जल्दी करने की बात की जाती है तो ये किसी में एहसान नहीं है, बल्कि एक फंडामेंटल राइट है। दूसरी बात, फ्री लीगल एड। अगर कोई व्यक्ति गरीब है और लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता तो ये स्टेट की ड्यूटी बन जाती है कि वो उसको लॉयर प्रोवाइड करे। और तीसरी बात, पर्सनल लिबर्टी। बिना वजह किसी को जेल में सालों सड़ाना इलीगल है। आर्टिकल 21 जो बात करता है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की, उसका वायलेशन है। रिजल्ट, इस केस के बाद 40,000 से ज्यादा अंडर ट्रायल्स को पूरे इंडिया में रिलीज किया गया। इट वॉज ए मैसिव विक्ट्री फॉर ह्यूमन राइट्स। ये केस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस में से एक बन गया और आज भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जानते हैं क्यों? ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि इस केस ने पहली बार इंडिया में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का दरवाजा खोल दिया। आज अगर आप देखते हैं कि कोई किसी सोशल कॉज के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाल रहा है, तो उसके इस राइट की नींव इस केस ने ही रखी थी। इस केस में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस हुआ, बेल। आइए बात करते हैं बेल रिफॉर्म्स की
और इनके साथ सेक्शन 436A के कनेक्शन की। गरीब लोग जेल में इसलिए थे क्योंकि उनके पास बेल बॉन्ड भरने के पैसे नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई इंसान इतना गरीब है कि वो सिक्योरिटी भी नहीं दे सकता तो उसको उसके पर्सनल बॉन्ड पर रिहा कर देना चाहिए। इस जजमेंट ने पूरे इंडिया में एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। सरकार को नए कोर्ट्स बनाने पड़े, लीगल एड सेल्स सेटअप करने पड़े और सबसे बड़ी बात, जजेस ने खुद ही जेल्स का इंस्पेक्शन शुरू कर दिया। हुसैन आरा खातून केस के बाद ही नालसा, नेशनल लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी जैसी बॉडीज का रास्ता साफ हुआ, जो आज लाखों लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह देने का काम करते हैं। इस केस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया, जानते हैं उसके बारे में। हुसैन आरा खातून की कहानी हमें सिखाती है कि लॉ सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि गरीबों की भलाई के लिए भी होना चाहिए। अगर पुष्पा हिंगोरानी और KF रुस्तम जी ने आवाज नहीं उठाई होती तो शायद वो हजारों लोग वही जेल में ही मर जाते। यहाँ एक पुराने केस का रेफरेंस देना जरूरी है। ये केस है 1978 का मेनका गांधी केस। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि कोई भी प्रोसीजर जो किसी की आजादी छीनता है सिर्फ कागजी नहीं होना चाहिए, वो प्रोसीजर रीजनेबल, जस्ट और फेयर होना चाहिए। हुसैन आरा खातून केस ने इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। कोर्ट ने कहा कि स्पीडी ट्रायल इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। अगर ट्रायल स्पीडी नहीं है तो फेयर भी नहीं है, और अगर वो फेयर नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे देश में 75% से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। आपको क्या लगता है, इन पेंडिंग केसेस को निपटाने के लिए अथॉरिटीज को किन किन मेजर्स को लेने की जरूरत है? हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन दें और ऐसे ही एक और लैंडमार्क केस को समझने के लिए बने रहे मेरे चैनल पे नॉलेज विद शैप्स।